जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट पर। हर हफ्ते हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं शुक्रवार के शुक्रवार रात 8 बजे से 9 बजे तक। और आपका अगर कोई भी सवाल है इस प्रोग्राम में, आप हमें पूछना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6474840018। या अगर हम शो के दौरान आप हमें बात करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो बता रहे हैं हम कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इन दिस रियल एस्टेट मार्केट। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूं स्टार्ट में कि हम शो में क्या-क्या बात करने वाले हैं, ताकि आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और आपको काफ़ी पसंद आएगा। हमारे व्यूअर ने किसी ने क्वेश्चन हमें किया है, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम है कि जो मोनेटाइजेशन है वो नेगेटिव में है, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी जानकारी हमसे मांगी है। तो हम प्रवीण जी हमारे साथ हैं, तो हम उनके साथ ये बात उनसे साथ करेंगे और उनके व्यूज में जानेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं टीम अरोड़ा से हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड, शायद सॉरी कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, कट गया शायद, सॉरी। सो हमारे साथ टीम अरोड़ा से जुड़ चुके हैं प्रवीण अरोड़ा जी। हेलो जी दीपक साहब, जी यूसुफ बात कर। जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शो शुरू नहीं हुआ? नहीं, हो गया सर, हम शो पे ही हैं। आप शो पे ही बात कर रहे हैं इस टाइम लाइव। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं कोई बात नहीं पा रहा। अच्छा जी, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। हमारे साथ टीम अरोड़ा से जुड़ चुके हैं प्रवीण अरोड़ा जी, हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड। और हमारे साथ टीम अरोड़ा से प्री कंस्ट्रक्शन से जुड़ चुके हैं जपजीत ज्योत। और रीसेल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश अरोड़ा जी। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? दीपक, जैसे आज हमने ये टॉपिक रखा है, बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक रखा है कि थोड़ा सा मतलब जो चीजें मार्केट में हो रही हैं, हम सभी लोग एक ही तरफ सोचते हैं कि जैसे मार्केट में हम चीजें सुनते हैं। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आप इस मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से चीजें कैसे देख सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे मार्केट की, कि मार्केट में चीजें कैसे हो रही हैं। क्योंकि आज एक दीपक नॉर्मल बात बन चुकी है, अगर किसी से भी बात की जाए रियल एस्टेट के बारे में, तो अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से मोस्ट ऑफ द टाइम 10 लोग ही आपको ये बात कहेंगे कि यार ना तो रियल एस्टेट में आज की डेट में कुछ खरीदो ना ही कुछ बेचो, कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। मतलब ये एक कॉमन बात है, एंड ये जो बात है इसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई गलत राय भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट हाई है, मतलब ये नॉर्मल चीज है। बट आज हम थोड़ी सी ये चर्चा करेंगे कि इस मार्केट में थोड़ा सा चीजों को हम डिफरेंट एंगल से कैसे देख सकते हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका हम इस मार्केट में कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो आप इसके बारे में आज हमारा शो देखते रहें, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आज चर्चा करेंगे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। जी जपजीत, आपका भी स्वागत है प्रोग्राम में। कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? Yes, welcome to the show everyone. I hope आपको ये शो बहुत इंफॉर्मेटिव लगे एंड आप एंड में कोई अच्छी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके जाएं। दिनेश जी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। और जैसा कि हमने इस बार टॉपिक रखा है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो हमारा थोड़ा सा मानना इसमें यही है कि अगर आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं जैसे बाकी सब लोग चल रहे हैं, तो कई बार आप एडवांटेज नहीं ले पाते। तो अगर थोड़ा सा आप हटके देखते हैं, थोड़ा सा हटके सोचते हैं, देन ओनली यू विल सक्सीड। सो प्रवीण जी, जैसे कि टॉपिक हमारा है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, होता क्या है कि जब मार्केट में कोई चीज कह लीजिए एक नेगेटिव रोल प्ले करती है, तो लोग सभी उस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं। हर चीज, अगर एक बंदे को प्रॉब्लम आई, दूसरा कहता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी आएगी। जैसे पहले लोग बाइंग कर रहे थे, मार्केट ऊपर जा रही थी, सब बाय करते जा रहे थे। तो वो अब ट्रेंड जो है वो यहाँ पर अब ये फॉलो हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो हाई हुआ है। आपको कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी लग रही है जो आउट ऑफ द बॉक्स इस मार्केट में हम काम कर सकते हैं? दीपक, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई चीज खराब होती है ना,
कोई भी चीज 100% ऐसा नहीं होता कि उसका एक पार्ट ही हुए। अगर कोई चीज खराब होती है तो कहीं ना कहीं कोई चीज अच्छी भी होती है। जी मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कहें कि हमेशा अंधेरा ही रहेगा, कभी रोशनी नहीं होगी, और हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हमेशा रोशनी रहेगी, कभी अंधेरा नहीं होएगा। जी तो ये जो यूनिवर्स का लॉ है, चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं। जहां कहीं भी कोई नेगेटिव चीज होती है वहां पे कोई ना कोई चीज पॉजिटिव पार्ट भी प्ले करती है। और जब हम चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं, अब आप एक चीज देखिए, सुबह से शाम तक हम एक ही चीज सुन रहे हैं। जी आप कहीं पे कोई रेडियो ट्यून इन करते हो, आप कोई न्यूज़पेपर देखते हो, आप कहीं कोई सोशल मीडिया पे देखते हो, आपको 100 में से 99 चीजें या 90% चीजें आपको रियल एस्टेट के आज की मार्केट में अगेंस्ट मिल रही हैं। अगेंस्ट इन द सेंस कि वो ऐसा लग रहा है कि ये चीज खराब हो रही है, ये चीज खराब हो रही है। और मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि चीजें खराब हो रही हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम खुद चर्चा करते हैं अपने शो में कि जो मार्केट में दिक्कत आ रही है, जो लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट में कुछ ऐसी भी चीजें हो रही हैं जिसका लोग फायदा भी उठा सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करता हूं। एक चीज देखिए दीपक, आज से पहले हाँ जी अगर हम बात करें पिछले 2 साल 3 साल या 5 साल पहले की, जो मतलब मार्केट का ट्रेंड था, मार्केट का ट्रेंड एक ही था कि कोई भी बिल्डर जब कोई डेवलपमेंट करता था, उनके दिमाग में एक चीज ये होती थी कि आज हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। बिल्कुल दैट वाज देयर थॉट प्रोसेस। जी ये बिल्डर्स का थॉट प्रोसेस था और उन्होंने इस चीज का एडवांटेज भी लिया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे मतलब बहुत गलत टाइमिंग में मार्केट की साइकिल में फंस गए, पर चलो कोई बात नहीं, हर आदमी से मिस्टेक होती है लाइफ में। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी आदमी है जो मिस्टेक ना करे। हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टेक होती है, हर मिस्टेक कोई ना कोई आपके लिए लर्निंग भी होती है लाइफ में। बट आज अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से दीपक मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, कल आप भी मेरे साथ थे एक मीटिंग में, हर बिल्डर के ऊपर इस चीज का प्रेशर है। अब पहले ये था कि हम कोई भी माल बेचना चाहेंगे, कोई चीज करनी चाहेंगे, मार्केट में लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, बिल्कुल ठीक है ना। हर सेलर के दिमाग में एक चीज थी कि आज प्रॉपर्टी लगाएंगे, मल्टीपल ऑफर होएगी, ठीक है जी। हर एजेंट सोचता था कि आज मैंने साइन लगाया, 4 दिन बाद मैं सोल्ड का साइन लगा रहा हूँ, करेक्ट। बिल्कुल सभी लोग इस डायरेक्शन में सोच रहे थे। जी आज क्या हो गया, आज सभी ये सोच रहे हैं, बिल्डर के दिमाग में एक चीज ये है कि यार अगर मैं मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बिल्कुल ठीक है जी। सेलर के दिमाग में एक चीज हो गई है कि अगर मैं प्रॉपर्टी को मार्केट में लेके आऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी जी एजेंट को ये है कि अगर आज हमने घर सेल के ऊपर लगाया, घर 6 महीने नहीं बिकना जी। जी अब सभी लोग दूसरी डायरेक्शन में सोचने लग गए, पहले इस डायरेक्शन में सोच रहे जी। थे। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि हम लोगों को क्या चाहिए कि ये जो नॉर्मल मार्केट में एक रूटीन बनी हुई है, उससे थोड़ा सा हटके सोचो और उससे थोड़ा सा हटके चीजों को देखो कि मार्केट में इसके बिना और क्या क्या चीज हो रही है। अब दीपक एक चीज आप और देखिए, कल हम 3 डिफरेंट बिल्डर से मिले और एवरी वीक 3-4 लोगों बिल्डर से डिफरेंट से मुलाकात हो रही है। अब जब कल उनके साथ जब हम बात कर रहे थे तो हम उनके साथ भी यही बात कर रहे थे कि आप ये मत सोचो कि प्रोडक्ट मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, प्रोडक्ट मार्केट में बिका। आप ये देखो कि मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम क्या है और हम उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आज मार्केट में प्रॉब्लम क्या है दीपक, आज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के लिए हायर इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेज देनी मुश्किल है, कमिट नहीं करना चाहते। बिल्कुल दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज दिनेश आज की मार्केट में। बिल्कुल अगर उनकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, क्या लोग घर लेना नहीं पसंद करेंगे? बिल्कुल करना, घर लेना पसंद करेंगे। क्या लोगों की घर जरूरत नहीं है? जरूरत है। बट चैलेंज क्या है कि उनकी एक प्रॉब्लम है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे उनको क्वालिफाई किया जा रहा है उस पे वो क्वालिफाई नहीं हो रहे। जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनकी मॉर्गेज की पेमेंट्स डिसाइड हो रही हैं वो उनको पेमेंट करनी मुश्किल है। अगर कोई सोल्यूशन ऐसा लाया जाए मार्केट में कि जिसमें उनको क्वालिफाइंग वाला पार्ट है वो भी ठीक हो जाए, या उनके साथ मतलब इसके बिना उनको कोई इंटरेस्ट रेट का सलूशन दिया जाए। ये जो लोग बिल्डर हैं या जो लोग हैं, मतलब और भी काफी लोग हैं। अब मैं एक यहाँ पे छोटी सी दीपक बात शेयर करता हूं। कल एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि कमर्शियल का प्रोजेक्ट है,
ऑफिस मतलब बिल्डिंग है जी उन्होंने दिनेश उसमें क्या किया जिसकी आज हम सुबह मीटिंग में बात कर रहे थे कि उन्होंने 5 साल के लिए एक चीज ऑफर की कि पहले 2 साल हम 0% पे मॉर्गेज देंगे। अच्छा राइट, वेरी अट्रैक्टिव। मतलब 0% पे हम मॉर्गेज देंगे पहले 2 साल में। और उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि किसी लैंडर से आपने मॉर्गेज नहीं लेनी, किसी बैंक ने आपको क्वालिफाई नहीं करना, बिल्डर ने कहा कि मैं आपको बीटीबी देता हूं, ठीक है। और वो बिल्डर ने क्या सोचा कि यार ये लोगों की प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं अगर मैंने सामान बेचना है। एक क्वेश्चन है क्योंकि आप हमारे जो दर्शक हैं वीटीबी आप थोड़ा बताएंगे वो क्या है? वीटीबी क्या होती है दीपक के जो वेंडर टेक बैक है कि जो बिल्डर है वो अपनी तरफ से आपको पेमेंट दे देता है, मॉर्गेज दे देता है, आपको बैंक से मॉर्गेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो आपकी डाउन पेमेंट है वो आपने डाउन पेमेंट देनी है, जो मॉर्गेज है वो बिल्डर की मॉर्गेज आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रजिस्टर हो सकती है। तो उसने 0% पे ऑफर कर दी वीटीबी, ठीक है जी। अब उसने 2 साल के लिए आपको 0% पे वीटीबी दे दी कि आपको 0% पे मैं मॉर्गेज दूंगा। तीसरे साल अगर मैं एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक जगजीत क्या इंटरेस्ट रेट रखा उन्होंने, 1 के 2% रखा है तीसरे साल का, शायद उन्होंने 2% इंटरेस्ट रेट। कहने का मतलब यह है कि 5 साल में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 2% से नीचे है। तो जो लोगों की प्रॉब्लम है आज की डेट में क्वालिफाई होना और मॉर्गेज की पेमेंट, वो दोनों का उसने सोल्यूशन ढूंढा कि मैं एक ये चीज करने के लिए तैयार हूं। अब अगर वो सोल्यूशन हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि अगर सोल्यूशन हो गया तो हर आदमी जाकर वहां पे बाय कर लेगा, बट एटलीस्ट जिसकी जरूरत है वो उस चीज को बाय कर सकता है, वो उस चीज को अवेल कर सकता है। और ऐसे ही मार्केट में अकेला मैं तो एक ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बिना मार्केट में बड़ी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे आप अगर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से चीजों को देखें या उन अपॉर्चुनिटीज को देखें तो आप उनका एडवांटेज भी ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका इसके लिए। जैसे कि मैंने आपको शो में स्टार्ट होने से पहले एक बताई थी बात के रिगार्डिंग, हमें किसी ने एक ईमेल की है हमारे दर्शक ने, वो पूछ रहे हैं कि जो नेगेटिव अमोर्टाइजेशन आजकल जो चल रही है या हो गई है कह लें इंटरेस्ट रेट हायर होने के कारण, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। प्रवीण जी उसके बारे में आपका क्या कहना है? नेगेटिव अमोर्टाइजेशन का दीपक ये है कि अभी क्या होता है कि जैसे भी हम मॉर्गेज लेते हैं हम 25 ईयर या 30 ईयर की अमोर्टाइजेशन लेते हैं कि जो भी मतलब बैंक्स डिपेंडिंग ऑन आपके इंडिविजुअल या जो भी आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी मॉर्गेज की टर्म है 5 साल की, अमोर्टाइजेशन 25 ईयर है। अगर उसका ये है कि अगर वो मॉर्गेज की पेमेंट सेम टर्म्स कंडीशन रखी जाए तो 25 साल में आपकी वो मॉर्गेज की पेमेंट है वो पे ऑफ हो जाएगी, सॉरी जो आपकी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज है वो पे ऑफ हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वो जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो आपका पे ऑफ ही नहीं हो रहा। और कई जगह पे तो ऐसी बात हो चुकी है कि वो प्रिंसिपल एकदम खत्म हो चुका है, सिर्फ इंटरेस्ट ही आपका पे हो रहा है। और उनका जो अमोर्टाइजेशन पीरियड है और कईयों का 47-50 ईयर तक चला गया है। तो उसमें क्या है कि नेगेटिव अमोर्टाइजेशन ये है कि आपका पीरियड कम नहीं हो रहा, वो डे बाय डे आपका पीरियड है वो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है अमोर्टाइजेशन का। तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जो मतलब इंटरेस्ट रेट है ये कोई काफी जैसे कह लो कि नेगेटिव पार्ट प्ले कर रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट वाली बात है कि वो जो अमोर्टाइजेशन का पीरियड है वो हमारा कम नहीं हो रहा, वो डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। जी प्रवीण जी, ये जो पीरियड है जैसे आपने बताया 25 से 30 ईयर या 47 तक चला गया, इसकी कोई लिमिट है जाने की, मतलब जैसे 50-60 साल तक कब तक जा सकता है ये? देखो बैंक इसके बारे में काफी सीरियसली वो भी सोच रहे हैं कि अब आप एक चीज देखो कि अगर किसी का पीरियड बढ़कर ज्यादा लंबा हो जाता है तो बेसिकली ये 25-30 साल का जो टाइम स्पैन जो देखते हैं वो एक आम देखा गया है कि आम आदमी की वर्किंग लाइफ कितनी होती है कि हम नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे कोई भी आदमी एक ठीक ठाक मतलब जो इनकम है या घर लेने की पोजीशन में आता है वो 25 साल की एज के बाद जाकर आता है। और वो 25-30 साल का टाइम स्पैन रहता है उसका कम से कम काम करने का। वो मतलब 55-60 तक काम करता है, कोई 25-30 साल की उम्र में घर लेता है। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो उनका लाइफ स्पैन है उतनी अमोर्टाइजेशन हुए जितना उनका वर्किंग लाइफ स्पैन है ज्यादातर लोगों का। कई लोग उससे ज्यादा टाइम भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, बट एक जो एवरेज लेकर वो रखा गया है कि इतने टाइम में जो उनकी मॉर्गेज है वो पे ऑफ हो जानी चाहिए। अब किसी का अमोर्टाइजेशन पीरियड मान लो 60-70 साल तक चले जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे ऑफ देयर मॉर्गेज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
तो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, और जाइएगा ही नहीं क्योंकि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। दिनेश जी से पूछेंगे जो मार्केट आज की है ये बायर की है, सेलर की है कि या बैलेंस मार्केट है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अब हम अभी हाजिर हुए। मशक़ी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज़्ज़त का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा। जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हम दिनेश जी से पूछेंगे जो ये मार्केट है आज की, क्योंकि हर बंदा काफ़ी कंफ्यूज है कि मार्केट बाइंग की है या सेलिंग की है या बैलेंस की है। इसके बारे में हम दिनेश जी के व्यूज जानते हैं। दिनेश जी, आपको क्या लगता है जो आज की मार्केट है, क्या वो बायर की है या सेलर की है?
तो दीपक, मैं आपको पहले बताता हूं कि ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है कि जो मार्केट है आइदर बायर की है सेलर की है, इट डिपेंड्स कि आपके पास सप्लाई क्या आ रही है और आगे डिमांड कैसी है जी। तो जब कभी बैलेंस मार्केट होती है, बैलेंस मार्केट में क्या होता है, सपोज आपके पास जो इन्वेंट्री है, अगर 10 प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही हैं मंथ में सेल होने के लिए जी, तो बैलेंस मार्केट में एवरेज आपकी 40-50% आप लगा के चले, इन्वेंट्री जो अराउंड 50% है वो सेल हो जाती है जी। 50% आपकी आगे वाले टाइम के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, नई इन्वेंट्री भी साथ आ जाती है, तो अगेन उसमें से 50% फिर सेल हो जाती है जी। तो वो जो मार्केट होती है काइंड ऑफ ए बैलेंस मार्केट होती है। अब होता क्या है, जब बाइंग या सेलर मार्केट होती है, सप्लाई और डिमांड का फर्क रहता है, जबकि मार्केट में जब इन्वेंट्री एक टाइम से ज्यादा क्विकली सेल होनी शुरू हो जाए, अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टीज आई हैं और 2 या 3 प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेल हो रही हैं, 8-9 प्रॉपर्टीज आपकी सेल हो रही हैं, कैरी फॉरवर्ड आगे आपका कम हो रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट में इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो जाती है, मार्केट सेलर मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है जी। और ऑन द सेम टाइम जब मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी स्टे करती है, सेल नहीं होती है ज्यादा देर तक, तो जैसे आज की मार्केट हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि ये बायर है या सेलर, आज की मार्केट में प्रॉपर्टी ज्यादा देर मार्केट में स्टे कर रही है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बायर के माइंड में एक फियर है, एक नेगेटिविटी है जी। तो उसमें होता क्या है, अगर 10 प्रॉपर्टीज मार्केट में सेल के लिए आती हैं तो उसमें से केवल 2 या 3 प्रॉपर्टीज ही सेल हो गई होती हैं, बाकी 7-8 प्रॉपर्टीज जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है जी। उससे होता क्या है कि इन्वेंट्री बढ़ जाती है, कंपटीशन भी मार्केट में बढ़ जाता है और ऑन द सेम टाइम जैसे एक फियर और नेगेटिविटी तो है ही, कई बार होता क्या है कि जब ऑप्शंस ज्यादा हों तो बायर को वैसे ही डिसीजन बनाना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। किसी प्रॉपर्टी में उसको कोई चीज ठीक लगती है, बिल्कुल, किसी प्रॉपर्टी में उसको कोई दूसरी चीज ठीक लगती है, फिर वो वेट करना शुरू कर देता है कि शायद कोई तीसरी ऐसी प्रॉपर्टी आएगी जिसमें उसको 10 आउट ऑफ द 10 चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। बट ऐसी प्रॉपर्टी कभी भी नहीं आती, कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अगर अपॉर्चुनिटी या कैसे आउट ऑफ द बॉक्स देख रहे हैं, जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा था कि पहले लोग बाइंग कर रहे थे जी, अब लोग बाइंग करे जा रहे थे, करी जा रहे थे, एडवांटेज कौन ले रहा था, सेलर जी, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री शॉर्ट थी, ज्यादा बायर थे, प्रॉपर्टी लास्टिंग में थी रही, तो एडवांटेज हो रहा था सेलर जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा था जी। सारे बंदे सोच रहे थे बाय कर लो, वो सोच रहा था नहीं मैं सेल करूंगा, उसको एडवांटेज हो रहा था। आज की मार्केट रिवर्स हो गई है, आज की मार्केट में सेलर बहुत है, वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं जी। आज की मार्केट में एडवांटेज कौन ले सकता है, जो बायर है, क्योंकि उसको पता है बहुत सारे बंदे सेल करना चाह रहे हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड अभी उतनी है नहीं, तो जो बंदा आज की डेट में डिमांड दिखाएगा, आज की डेट में कोई बाय करेगा, उसको जो आज प्राइस मिलेगा वो लोएस्ट प्राइस होगा, वो लोएस्ट प्राइस होगा। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक नेगोशिएट भी अच्छी तरह कर सकते हैं, नेगोशिएट कर लेगा, अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवा लेगा, प्राइस उसको अच्छा मिल जाएगा जी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर आज की मार्केट में नेगेटिविटी है, थोड़ा फियर है, तो थोड़ा देखा जाए कि इसको ओवरकम कैसे करें। अब इसको ओवरकम करने के लिए आप थोड़ा सा ना मार्केट के अंदर जो बायर्स को हमारी एडवाइस है, पार्टिसिपेशन थोड़ी सी बढ़ाएं, प्रॉपर्टीज के बारे में इंक्वायरी करें, ओपन हाउसेस पे विजिट करें। अगर आप सीरियस बायर हैं, एंड यूजर हैं और इवन अगर इन्वेस्टर भी हैं, तो आप एटलीस्ट प्रॉपर्टी में, मार्केट में आपकी एक्टिविटी देखें और देखें कि हो क्या रहा है जी, कितने बंदे ओपन हाउस पे विजिट कर रहे हैं, कैसा मार्केट का ट्रेंड है, कितनी देर प्रॉपर्टी स्टे कर रही है, उसके प्राइस में कोई चेंज तो नहीं हो रही, प्राइस रिडक्शन तो नहीं हो रही जी। और बेस्ड ऑन दैट अगर आपको लगे कि आप, अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, अब मान लीजिए 2 मिलियन की लगी है जी, आपको लग रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी के लिए 1.7, 1.6 तक क्वालिफाई कराएंगे, प्रॉपर्टी आपको पसंद है जी, ठीक है, बट एटलीस्ट कहने का मतलब है कि बेस्ड ऑन द मार्केट व्यू करें उसको, आप एटलीस्ट उस प्रॉपर्टी को देखो जी। अगर प्रॉपर्टी आपको ठीक लगती है तो जो आपका बजट है वो देखें, उसके ऊपर आप एटलीस्ट उस प्रॉपर्टी को ट्राई जरूर करें, उसके ऊपर ऑफर डालें, नेगोशिएट करने की कोशिश करें। कई बार हमने देखा गया है कि जो सेलर जब हमसे बात करते हैं तो वी डोंट नो, वो कई चीजें हमसे भी डिस्क्लोज नहीं करते, बिल्कुल, और मोटिवेशन उनकी होती है, आगे कहीं ना कहीं उनकी कोई कमिटमेंट है जिसको उन्होंने ऑनर करना है जी। तो कई बार जब उनको ऑफर आती है देन दे डिस्क्लोज एंड दे गो विद दैट, वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। और जब तक, अगर कई बार बायर, दूसरे बायर भी हमने देखा है मार्केट में होते हैं, वो सोचते ही रहते हैं, वो कह रहे हैं यार हमें तो लग ही नहीं रहा था कि ये इतने की मिल जाएगी, चली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, बट एडवांटेज वही ले रहा है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के थोड़ा सा उसके ऊपर इनिशिएटिव लेता है, एक्शन करता है। कहीं ना कहीं अगर आप 2 या 3 प्रॉपर्टीज पे एक्शन लेंगे, आपको 100% है आपकी फेवर में रिजल्ट मिलेगा।
जी दिनेश, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो चीज है ना, ये चीज आज की मार्केट में खास करके मुझे लगता है कि जो आपने बात कही है पार्टिसिपेशन वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे साथ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा था किसी का, मतलब वो जिस प्राइस पे दिनेश वो सोच रहे थे प्रॉपर्टी, उनको ये लगता था कि इट्स नॉट इवन वर्थ इट टू पुट एन ऑफर, मतलब भी कोई चीज गो थ्रू नहीं होएगी। और आप बिलीव नहीं करोगे दीपक, उन्होंने उसी प्राइस के ऊपर वो प्रॉपर्टी सिक्योर की है। मतलब बात है जी, हाँ जी, 2-3 वीक तो वो सोचते ही रहे। जब वो सोचते रहे तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, खैर मेरे को तो बाद में पता चला, उनको किसी ने बात की होगी भी चलो अगर आपके दिमाग में ये नंबर है तो कम से कम आप इसको ट्राई तो जरूर करो। बिल्कुल, अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते मार्केट की एक्टिविटी में, आप देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है, फिर जब मार्केट ऊपर जाती है फिर आपको ये लगता है कि यार हम वो साइकिल मिस कर गए, हम वो साइकिल मिस कर गए। साइकिल तो आप 100% मिस करोगे जब आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैं एक चीज जो दिनेश ने बात की है दैट इज वंडरफुल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की मार्केट में कि अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, घर अप साइज करना, डाउन साइज करना, व्हाटएवर जो भी आप देख रहे हैं, कम से कम मार्केट की एक्टिविटी को देखो जरूर, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है मार्केट में। और कई बार आपको बाद में जब पता चलता है तो आप रिग्रेट करते हो कि यार ये चीज का हम एडवांटेज ले सकते थे। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और उसीलिए देखो एक और खास बात ये है कि अगर कोई भी देखो कोई भी मार्केट है, आज भी है, आने वाले टाइम में रहेगी, पीक्स वैलीज हर मार्केट में आती जाती हैं, ऊपर जाएगी डाउन आएगी जी। बट अगर आप थोड़ा सा 3-4 साल का ऐसा कोई स्टैट लेके देखें, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली उसके बाद उसको क्लोज करके 3-4-5 साल तक होल्ड रखा, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। बहुत कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, चलो 2-4-5% एक्सेप्शन हर जगह पे होती हैं, बट अगर आप उसको होल्ड करते हैं, स्पेशली जैसे एंड यूजर हैं हमारे जो आज की डेट में जिन्होंने रहने के लिए लेना है, उन्होंने आज लेके 3 महीने बाद बेचनी नहीं है प्रॉपर्टी, अगर वो उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, डाउन पेमेंट उनके पास है, इक्विटी है डाउन पेमेंट के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए भी आप कहीं से और कोई बी लैंडिंग सी लैंडिंग की तरफ से जाओ, बट अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए अपना पैसा है और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आज की डेट में सिक्योर कर रहे हैं, आप उसको रख के देखें, 2-3-4 साल आप प्रॉपर्टी को होल्ड करें, प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, आप 100% गारंटी है वो प्रॉपर्टी जो होगी आपकी एप्रिशिएट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रवीण जी। जैसे दिनेश जी ने बताया कि आज की जो मार्केट है वो बायर की मार्केट है, 10 प्रॉपर्टी अगर आती हैं तो एवरेज 3 प्रॉपर्टी बिकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रॉपर्टी 3 बिकती हैं उसमें क्या कोई एजेंट का मेन रोल है कि या प्रॉपर्टी का रोल है, उसमें आप क्या समझते हैं? मतलब उसमें से 10 सेलर में से 3 ही बेच पाते हैं। देखो उसमें 2 चीजें हैं दिनेश, अपने दीपक। हाँ जी, एजेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्टी मतलब रोल प्ले करते हैं, उसमें पार्ट प्ले करते हैं कि वो कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। अकेला लिस्टिंग एजेंट नहीं, जो बाइंग वाले एजेंट है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बायर एजेंट भी अपने जो क्लाइंट है उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। और जो लिस्टिंग एजेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है उस लिस्टिंग को सेल करने के लिए। और जो 3 लिस्टिंग सेल हो रही हैं आज की मार्केट में, वो ऐसे सेल हो रही हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं वो अपने 10 के 10 सेलर्स के साथ बात कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ये आज मार्केट का ये स्टेटस है, मार्केट में ये चीज ऐसे हो रही है, आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए ये स्टेप को ऐसे चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा इसका ये स्टेप चेंज करना पड़ेगा। वो लगातार उनके साथ कम्युनिकेट करता है। होता क्या है कि हर आदमी की एक एक्सपेक्टेशन होती है जब भी वो मार्केट में आता है, जो भी कोई सेलर देश मार्केट में आता है, प्राइस की एक्सपेक्टेशन है। प्राइस के बिना और भी सर्टेन चीजों की और ऑफर की कंडीशंस के बारे में भी दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, और जो वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कई बार वो मार्केट के साथ मैच नहीं करती। और खास करके आज की मार्केट में जो प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो मार्केट की कंडीशन है उसके मुताबिक उनकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रही हैं। तो जब वो एजेंट स्ट्रांगली उनके साथ कम्युनिकेशन करता है लगातार, तो कुछ जो सेलर होते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन को मार्केट के को समझकर उसके साथ मैच कर लेते हैं एंड देन दे सेल द प्रॉपर्टी। दूसरे अभी मैच नहीं कर पाते, उनको टाइम लगता है उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो सारी चीजें हैं वो मतलब
पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, और ज्यादातर जो आज की डेट में एवरेज सेलर्स हैं, क्योंकि एक डिफरेंट मार्केट देखी है हमने 1.5 साल पहले जी, और 1.5 साल के अंदर चीजों का 360 डिग्री बदल जाना, एकदम उल्टा हो जाना, सारा कुछ उसको एब्जॉर्ब करना एक टाइम लगता है हर आदमी के लिए। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो हमारे एक सेलर हैं, उनकी रिसेंटली प्रॉपर्टी एक सेल हुई है, तो उनके कहने का मेन मतलब यही था, जैसे जो आपने बात करी है, जब लास्ट में अभी उनके साथ कन्वर्सेशन हो रही थी कि मार्केट जो है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बट एटलीस्ट मेरे को आपकी तरफ से ये अच्छी चीज लगी कि बेस्ड ऑन मार्केट, चाहे मेरी प्रॉपर्टी 60 डेज से मार्केट में है, 2 महीने लग रहे हैं उसको, 7-8 वीक से है, तो एवरी वीक 15 डेज, वीक 2 वीक के बाद जो अकॉर्डिंग टू मार्केट आपको लगता है कि चेंज करनी चाहिए, चाहे वो प्राइसिंग है, चाहे वो आपकी स्ट्रेटजी है, चाहे कोई और चीज है, या मार्केटिंग है डिफरेंट एरिया में, तो जो आपको लगता है करना चाहिए आप उसको कंटिन्यूसली स्विच कर रहे हैं, और वो आप करते रहे हैं, तो फिर एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट भी कोई ना कोई। जी बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पे वक्त हो चुका है हमारे ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के ऊपर, और रिगार्डिंग हम अपनी जो नई लिस्टिंग्स लेकर आए आपके लिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Scalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की, तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटर लेना है, गैस स्टेशन लेना है, या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। Hello Toronto, this is Shreya Ghoshal and I'm very happy to tell you that I'm bringing my All Hearts tour. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा। ब्रेक से जाने से पहले हमने बात की रिगार्डिंग जो मार्केट है वो बायर की है या सेलर की है, उसके बारे में हमने पूछा।
और अब हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि सभी जो है जिनका फियर है कि इंटरेस्टेड आज की डेट में हम कमिट ना करें, और उसके लिए क्या ऑप्शंस है मार्केट में अवेलेबल जो आपको आज बाय करे और बाद में आपको क्लोजिंग 1.5-2 साल के बाद मिले, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जबजीत के साथ। जबजीत, ऐसी आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसी जो अट्रैक्टिव भी हो, प्राइस पॉइंट भी और लोकेशन भी? यस, सो एक प्रोजेक्ट है हमारे पास जो भी अपकमिंग है, एंड ये बैरी से ओनली 20 मिनट साउथ में पड़ता है, राइट, फॉर 10 मिनट्स नॉर्थ ऑफ एलिफटन। इधर प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, इट्स ओनली 990, मतलब अंडर $1 million। ओके, आप एक ब्यूटीफुल डबल कार गराज 40 फुट लॉट होम ले सकते हो। बैरी में आप कह रहे हैं कि 999 में डिटैच घर, डबल कार गराज। ओके, तो इसमें जबजीत मैं सुन रहा था शायद पहले भी कभी प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च हुआ था हायर प्राइस के ऊपर? वेल, बैरी के इसी एरिया के आसपास जी सिमिलर स्क्वायर फुटेज एंड 40 फुट लॉट अगेन वो सेल हो रहे थे 1.6 मिलियन। मैं यहाँ पे जबजीत अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ना अपने क्लाइंट से कि प्री कंस्ट्रक्शन में कम प्राइस पे है, तो मेरा विश्वास नहीं करते। वो कहते जी नहीं, प्राइस आज भी प्री कंस्ट्रक्शन के वहीं चल रहे हैं। तो जो आपने बताया मैं दोहराना चाहूंगा, ये पिछले साल जो प्रोजेक्ट है 1.6 मिलियन का, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट जब हाइप था मार्केट का तो 1.6 का बिक रहा था, 1.5, 1.1। दीपक शायद आप मेरे साथ गए भी? मैं गया था जी, मैं लोकेशन देखने के लिए। यस, नाम तो नहीं बोल सकते ऑन द कैमरा, बट आपको बताना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट सेम 1.6 तक का बिका हो, 1.5, 1.6 के अंदर, और अब बिल्डर ने रीलॉन्च किया 999 में। तो आप डिफरेंस दे सकते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस में भी 60% डाउन है। बताएं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। बिल्कुल, yeah, so again different projects हैं जी, right, but very similar product, right? So हमारे पास एक direct comparable है कि आजकल की मार्केट में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। एंड देन इधर आपके पास सिर्फ 40 फुट लॉट नहीं, 50 and 60 फुट लॉट्स की भी ऑप्शंस हैं, and ये completely freehold, you know, traditional beautiful homes, and कुछ बंगलो फ्लोर प्लान्स भी हैं। ओके, जिस तरह हमें कुछ लोगों को चाहिए होता है कि बंगलो प्रेफर करते हैं, तो वो भी ऑप्शंस हैं। एंड डिपॉजिट्स 110 से 140 में रेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्लोर प्लान चूज कर रहे हो। एंड ये आपको अगले साल के एंड में क्लोजिंग मिलेगी, 2024 एंड में इसकी क्लोजिंग जी। एंड आपको काफी इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं, वन ऑफ देम बीइंग 10K डेकोर डॉलर अपग्रेड्स, जिसमें आप अपना घर और फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो प्री कंस्ट्रक्शन में। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड इम्पोर्टेंट टू नोट कि बिल्डर भी बहुत ज्यादा रेपुटेबल है, इनको 65 इयर्स हो गए हैं 65 नॉर्थ अमेरिका में बिल्ड करते हुए। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर? मैं वही चीज, अभी जैसे हमारा टॉपिक है आउटसाइड द बॉक्स, अगर बिल्डर आउटसाइड द बॉक्स सोचेगा तभी वो सक्सीड हो पाएगा इनको सेल करने के लिए। जैसे पहले आपने कहा कि बिल्डर प्लान लेके आए कि भाई हम 2 साल के लिए आपको मॉर्गेज नहीं है, हम VTB देंगे, प्रोजेक्ट वो बिकेगा 100%। ये भी बिकेगा 101% है, ये प्रोजेक्ट बिकेगा जब लोग कंपेयर करेंगे प्राइसेस। तो जो भी बंदा आज की डेट में आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, थोड़ा सा हटके देख रहा है, वो डेफिनेटली रिजल्ट गेन करेगा। तो इसमें जो हमारे बायर्स हैं मार्केट में, उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आपका क्या राय है? देखो, बहुत रिग्रेट वाली वो रहेगी पोजीशन उनके लिए अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी वो मिस कर देते हैं। एंड आई होप माय टेक्नीशियन हमें रेंडरिंग दिखाएंगे, पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। आई थिंक शायद हमारे टेक्नीशियन, यस, अगर ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर वो दिखा सके, जो प्रीमियम घर है, लग्जरी जिनको कहा जाता है, हाँ जी, आई थिंक वन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसकी जो लुक है वो वैसी लग रही है। बिकॉज अपने दीपक सारे डिटैच घर हैं ये वाले सारे, आई थिंक जब वाइडर लॉट्स हैं, 40, 50, 60 के लॉट्स हैं, 40, 50। और अगर देखो दीपक, जहाँ पे 999 मिलियन डॉलर का टाउन हाउस नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल कार गैराज डिटैच होम आपको, और वो भी 40 फीट के लॉट पे। देखिए, अगर 5-10% भी किसी के माइंड में है कि भाई वो थोड़ा बहुत सोच रहा है, 5-10%, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, तो मेरे को लग रहा है वो बंदा भी इसके ऊपर बाय करेगा। अगर चलो बाय करना या ना करना दिनेश बात की बात है, पर पहले आप अपनी ऑप्शन को एक्सप्लोर जरूर करें, देखें सही कि ये चीज है क्या आपके सूटेबल है या नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको मतलब विदाउट अपना होमवर्क किए हुए आपको बाय करना चाहिए, बट जो मार्केट की सिचुएशन है, जो मेरे को लगता है कि शायद ऐसी ऑप्शंस मार्केट में दोबारा अवेल करनी काफी मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत काफी मुश्किल होगी। जी जबजीत जी। एंड अगर अगले प्रोजेक्ट की बात करें जी, एक सो इटोबिको में
एक 12 स्टोरी मिड राइज बिल्डिंग आ रही है, जोया कॉन्डोज। हमारे टेक्नीशियन हमें उसके भी रेंडरिंग दिखाएंगे। या ये बिल्डिंग राइट देयर। सो ये क्वींसवे एंड इवलिंगटन में प्रोजेक्ट आ रहा है, इट्स लॉन्चिंग ऑन ट्यूसडे। सो इधर स्टूडियो से लेके 2 बेडरूम्स की ऑप्शन आपके पास होएंगी एंड ये प्राइसिंग सिर्फ लो 400 से स्टार्टिंग है। एंड जबजीत एक यहाँ पे ये भी चीज बताएं कि इस बिल्डर ने एक पहले भी वहां पे प्रोजेक्ट किया है, अभी वो भी क्लोज नहीं हुआ। नॉर्मली दीपक क्या होते हैं कि जब आप फर्स्ट टावर करते हो और आप सेकंड टावर में जाते हो उसका प्राइस ज्यादा होता है। यहाँ पे बताओ जबजीत के यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे रिवर्स हुआ है, सेकंड टावर का प्राइस फर्स्ट टावर से नीचे है अब जी इस प्रोजेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट की ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन तभी आपके लिए बेटर है अगर आप इसका कोई एडवांटेज उठाते हैं तो। एंड एक ग्रेट टाइम है मार्केट का एडवांटेज उठाने के लिए, क्योंकि इधर प्राइस पर स्क्वायर फुटेज देखें ओनली 1041 है कंपेयर टू एक और प्रोजेक्ट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था क्वींसवे पे ही इस लोकेशन के नजदीक, जिधर सिग्निफिकेंटली हायर PSF था। एंड इधर रेंटल भी बहुत अच्छा है, लोकेशन इज अमेजिंग। गार्डनर एक्सप्रेसवे से 15 मिनट में आप डाउनटाउन टोरंटो पहुंच सकते हो। गो स्टेशन, मिमिको, किपलिंग स्टेशन आपके नजदीक है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि ये टोरंटो पियर्सन जो इकोनॉमिक जोन है उससे सिर्फ 10 मिनट दूर है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उधर अबाउट 400,000 जॉब्स हैं जो लोग कम्यूट करते हैं उन जॉब्स को करने के लिए। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनकी ऑक्यूपेंसी 2027 में है एंड डिपॉजिट स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है कि आपने सिर्फ 5% पे करना है 30 डेज में एंड देन आपने अपना अगला डिपॉजिट 1 साल में जाके पे करना है अनदर 5%। ओके, सो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं हमें कॉल करें, अपने रियल्टर के साथ इन टच होइए क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत सून लॉन्च हो रहा है ट्यूसडे। थैंक यू जबजीत आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इसके बाद हमारे पास टाइम काफी कम है, मैं बात करना चाहूंगा जो लिस्टिंग्स हम लेके आए हैं आपके लिए और वो भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर। दिनेश जी आप बताना चाहेंगे आप क्या हमारे दर्शकों के लिए ऐसी कोई अट्रैक्टिव प्राइस पे और अच्छा घर लेके आए? बिल्कुल, मोस्टली जो लिस्टिंग जैसे हम कह रहे हैं कि आज की डेट में है तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने लगाई हुई है। तो ये जो पहली लिस्टिंग आपके साथ हमारे टेक्नीशियन शेयर करेंगे, ये एक सेमी डिटैच घर है और इसका एड्रेस है 16 क्लेरिया क्रेसेंट। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये क्रेडिट व्यू और बोवेट के इंटरसेक्शन के ऊपर है और ये माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन से मिनट्स भी मैं मतलब ज्यादा है, ये मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जो भी हमारे कोई व्यूअर्स हैं, अगर कोई देख रहे हैं, बायर्स जो हैं वो जो डाउनटाउन में जॉब करते हैं, उनका कम्यूट रहता है, तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। और इसका एक बेस्ट पार्ट ये है इस सेमी डिटैच में कि इसके ऊपर जैसे 4 बेडरूम है तो उसके साथ आपको 3 वॉशरूम इसके आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर मिलेंगे। मोस्टली कई बार डिटैच घरों में भी ऊपर 3 वॉशरूम नहीं होते, 2 वॉशरूम होते हैं। और इस प्रॉपर्टी में साथ ही साथ आपकी रेंटल बेसमेंट बनी हुई है, बेसमेंट अपार्टमेंट है जो आप डे 1 से रेंट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के ऊपर दोनों दिन सैटरडे संडे हमारा ओपन हाउस रहेगा। कोई भी आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे ओपन हाउस पे आ सकते हैं। आउट ऑफ द टाइम अगर आपको कभी इसको शाम को या अगर आपको लॉन्ग वीकेंड के ऊपर भी इस प्रॉपर्टी को देखना हो तो आप हमारे ऑफिस कॉल करके इसके साथ की अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है इस प्रॉपर्टी का और सारी चीजें आपको मिलेंगी मिनट्स अवे है गो स्टेशन से। 4 बेडरूम है, ऊपर 3 फुल वॉशरूम है और इसके साथ साथ बेसमेंट है जो अपार्टमेंट के साथ बनी हुई है रेंटल के लिए। तो प्रवीण जी आप बताना चाहेंगे जो 102 लनार्क सर्कल के ऊपर हमने एक लिस्टिंग लगाई है, ये जो 102 दीपक लनार्क सर्कल है ना, ये जो है ये भी सेमी डिटैच है और इस सेमी डिटैच की खासियत ये है कि इसकी 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जो सेमी वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे इससे पहले प्रॉपर्टी थी जो अपने किलरिया के ऊपर भी दिनेश ने बताई, ये जो 102 लनार्क है हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं आपको इसके बारे में भी इसकी पिक्चर। तो 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट का दीपक ये फायदा हो जाता है कि वो रेंटल इनकम उनकी मॉर्गेज के लिए भी काउंट हो जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है लनार्क वाली, इसके ऊपर हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस तो नहीं लगा रहे बट आपकी प्राइवेट व्यूइंग करवा सकते हैं और नेक्स्ट वीक के बाद हम इसके ऊपर ओपन हाउस भी करेंगे। और ये हमने ये भी प्रॉपर्टी काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा डिटैच घर जो हमने लगाया है ड्रिंक वाटर वाले एरिया में, क्वीन एंड मिसेस चिंगूजी रोड के ऊपर 10 हेनरी वर्चुरन एवेन्यू के ऊपर।
डिटैच होम, और इसकी जो प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव है। 2400 स्क्वायर फीट का घर है और ऑलमोस्ट 1240 का हमने लगाया हुआ है, और इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। इसके साथ भी आपको बेसमेंट फिनिश मिल रही है और साथ में सेपरेट एंट्रेंस भी अवेलेबल है। तो इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1 to 4। अगर आप किसी भी दिन व्यूइंग करना चाहते हैं तो ओपन हाउस पे आ सकते हैं, यहाँ प्राइवेट शोइंग भी बुक कर सकते हैं। जी प्रवीण जी, दिनेश जी आप लेजेंडरी सर्कल के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, और 2 प्रॉपर्टीज हमने और डिटैच प्रॉपर्टी है जो हम आज आपके साथ अभी शेयर करेंगे। एक प्रॉपर्टी तो ये है 60 लेजेंडरी सर्कल ब्रैम्पटन में, और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि ये मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है। एग्जैक्टली ये बॉर्डर आ जाता है ब्रैम्पटन और मिसिसागा का। और जैसे आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है कैनफ बेल्ट है, इसमें 9 फीट की सीलिंग जो है आपको मेन फ्लोर पे मिलेगी और सेकंड फ्लोर पे भी 9 फीट की सीलिंग है, और डोर जो सारे इसके हैं वो सारे कस्टमाइज 8 फीट के टॉल डोर है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी बेसमेंट भी जो है वो भी फिनिश हुई हुई है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा। प्राइस इसका भी बहुत अट्रैक्टिव है। इस नेबरहुड में इस प्राइस पे अभी तक कोई प्रॉपर्टी इस तरह की नहीं सेल हुई है, और जो कि आज की मार्केट में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। घर आप देखेंगे वेल केप्ट हाउस है, बिल्ट इन अप्लायंसेस लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अपग्रेडेड हाउस है। स्मूथ सीलिंग है सारे घर में, क्राउन मोल्डिंग हुई हुई है, फुल्ली अपग्रेडेड हाउस है ये। और इसके ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा, और अगर कोई हमारे व्यूअर्स ओपन हाउस पे नहीं आ सकते तो वो हमारे ऑफिस में कॉल करके प्राइवेटली इसकी व्यूइंग भी कर सकते हैं। तो दिनेश जी अगली प्रॉपर्टी जो ऐश क्रीक पे आपने लगाई वो उसके बारे में बताएंगे आप? ये प्रॉपर्टी दीपक जो हमने ऐश क्रीक पे लगाई है, ये 33 ऐश क्रीक ड्राइव पे है हमारी प्रॉपर्टी। ये क्रेडिट व्यू और बोनी ब्रास का जो इंटरसेक्शन है अल्रेडो पार्क के बिल्कुल पास, वहां ये प्रॉपर्टी लगी हुई है। और ये एक फुली डिटैच लग्जरी होम है, और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये साइड और बैक इसकी पूरी रवीन है, पीछे इसके पॉन्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका व्यू है। और इसमें और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी 10 फीट की सीलिंग है मेन फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे इसके 9 फीट की सीलिंग है, और सारे डोर इसके 8 फीट के हैं। और इस प्रॉपर्टी में एक ऐसी बेस्ट पार्ट है कि इसके मेन फ्लोर के ऊपर आपको फुल ऑन स्वीट मिलेगा, फुल बेडरूम है, वॉक इन क्लोजेट है, फुल वॉशरूम है, और ऑफिस भी आपको इसके ऊपर मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा। वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, अगेन आउट ऑफ द बॉक्स सोच के हमने इसको लगाया है। और आप ओपन हाउस पे भी आ सकते हैं, बट अगर आपको प्राइवेट व्यूइंग करनी है तो उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप हमारे ऑफिस में कॉल करके इसकी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। जी यहाँ पर हमारे शो की समाप्ति का समय हो रहा है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज का टाइम हमें देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा शो आज का पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको नंबर्स ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो अगले हफ्ते हम सेम टाइम आपको फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।